नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन पहाड़ में। मैं आपके साथ मसूद सिंह तेशनियाल। बात करेंगे इस समय लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है वो चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और अभी हम जहां पर खड़े हैं ये कचहरी परिसर है और यहाँ पे जो है वो नामांकन की प्रक्रिया, क्योंकि आज जो है वो अंतिम तारीख है 27 से लेकर 30 तक जो है ये प्रक्रिया जो है वो होनी थी और आज ये अंतिम जो है वो नामांकन की तिथि थी। और इसी को लेकर जो है वो मिशन पहाड़ की टीम सीधा जो है वो इस समय जुड़ रही है यहाँ पे। भाजपा ने जो है वो यहाँ पे ओबीसी जो है वो महिला प्रत्याशी यहाँ पे जो है वो घोषित किए मीरा सकलान जी। सकलान जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है वो आपका नॉमिनेशन जो है वो पूरा हो चुका है, 23 दिन की लड़ाई और है, और क्या कुछ विजन इस शहर को लेकर आपके हैं? देखिए, 23 दिन की लड़ाई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ये लड़ाई जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, एकजुट होकर के इस मंच पे आ गए हैं और जिन लोगों ने दावेदारी भी करी थी वो सभी लोग दावेदारी के बाद एकजुट एक मंच पे आ गए हैं। और मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक सुंदर मसूरी, सबकी मसूरी की एक बात करें, जिसमें हम संपूर्ण विकास की एक बात करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मसूरी के लिए एक बड़ा सा मास्टर प्लान बने और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत हम लोग मसूरी के विकास की बात करें। अब बीजेपी हमेशा जो है वो मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण की जो है वो बात करती है। 1850 के बाद जो है 175 वर्ष बाद जो है वो यहाँ पे महिला सीट हुई है, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब माननीय खंडूरी जी मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण सुनिश्चित किया था। उसके बाद माननीय मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। और ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात शुरू से करती आई है, ये होना ही था। और इस तरीके से, क्योंकि जब तक महिलाओं को अवसर नहीं मिलेंगे आगे आने के, तब तक हम किसी भी समाज के विकास की बात नहीं सोच सकते। आप एक महिला हैं और जिस प्रकार से जो है वो ये जन समर्थन, अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, अब महिलाओं के लिए जो है वो किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कार्य किए जाएंगे महिलाओं के लिए? देखिए, मैं मसूरी में डोर टू डोर घूमी हूँ और हर महिला से मेरा संपर्क है और मुझे लगता है यहाँ महिलाओं के लिए आजीविका के साधन खोलने की ज़रूरत है। महिलाओं के पास एक कुछ रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत कर्मठ महिलाएं हैं, कुछ करना चाहती है, काम करना चाहती है। मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए यहाँ आजीविका के साधन जुटाऊँ। आप पूर्व में रहे पालिका अध्यक्ष जो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनके द्वारा कौन से ऐसे कार्य हैं जो छूट गए हैं और जो आप आएंगे उसको जो है पूरा करेंगे? पूर्व पालिका ने किया ही क्या है जो हम इस बात पर चर्चा करें कि छूट गए हैं? पूर्व पालिका का जो बोर्ड था, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए काम किया है, उन्होंने मसूरी के विकास के लिए काम नहीं किया है। आप देखिए ना, अब ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों की मंथली सैलरी 15,000 है, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 8,000 रुपये जा रहे हैं। 7,000 रुपये कहाँ गोल हो गए बीच में, ये हमें नहीं मालूम। आप सफाई कर्मचारियों से पूछ लीजिए उनकी क्या दुर्दशा है। उनके जो आवास है, ऐसे आवासों में पशु रहना भी डिज़र्व नहीं करते जैसे आवासों में हमारे सफाई कर्मचारी रह रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। पूर्व पालिका बोर्ड ने स्वास्थ्य, मसूरी में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जो उनके अंडर में, नगर पालिका के अंडर में होनी चाहिए थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। एक लेडी डॉक्टर तक वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। तो और मैं भाजपा सरकार की बात करूँगी, माननीय गणेश जोशी जी की अगर बात करूँगी, चाहे वो पंपिंग योजना की बात हो, चाहे वो मॉल रोड के सौंदर्यकरण की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, 0 पॉइंट के पार्किंग की बात हो, इस तरीके के बड़े बड़े काम जो उनके लेवल पे होने चाहिए वो करते हैं उन कामों को, लेकिन नगर पालिका का उनको सपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरीके के अपार जन समर्थन मुझे मसूरी की जनता से मिल रहा है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि अगर उनके सहयोग से अगर वहाँ तक मैं पहुँच पाई तो मैं निश्चित रूप से मसूरी के विकास के लिए और यहाँ की हमारे जो कुछ अधूरे काम है, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो छूट गए काम है, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बनती है, क्योंकि हमारी स्टेट में सरकार है, केंद्र में सरकार है, नगर पालिका में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर क्या बनेगी ही वो सरकार बनेगी, पूरे बोर्ड के साथ हम लोग इस नगर पालिका में आएंगे तो हम मसूरी के विकास के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। भारत की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में शुमार मसूरी जो है वो नगर पालिका है, लेकिन अगर यहाँ पे आज के समय में बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पार्किंग, आपके सामने जो है सभी चीज़ें स्पष्ट है, तो जिस प्रकार की शहर की दुर्गति जो है वो हो रखी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी तक जीत के आए हैं उनका ना तो कोई विजन रहा है ना कोई मिशन रहा है। वो यहाँ पे आप देख लीजिए, चुनावी मैदान में आप लोग तो रोज़ लोगों के संपर्क में रहते हैं, किस तरीके से बंदर बांट उन्होंने पैसे की है। तो निश्चित रूप से अगर वो अभी पैसा लगा रहे हैं तो नगर पालिका से ही पैसा उगाएंगे, इसीलिए वो पैसा लगा रहे हैं। तो वो अगर उनका कोई विजन और कोई मिशन ही नहीं है तो किस तरीके से वो विकास की बात सोच सकते हैं?
तो ये थी हमारे साथ जो है मीरा सकलानी, जिनका ये कहना है कि पूर्व में जो रहे हैं उनका ना विजन रहा है ना कोई मिशन रहा है, और लगातार जो है वो ये इनका ये भी कहना है कि बीजेपी में जो भी प्रत्याशी जो है वो दावेदार के लिए उठे थे वो सभी जो है वो एक झंडे के नीचे आ चुके हैं और सभी लोग जो है वो मिलकर जो है वो काम करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन वर्मा के साथ मैं नितेश उनियाल, मिशन पहाड़, मसूरी।